आपके बुक आपके सामने अगर रखा हुआ है तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो। पेज नंबर आपका है 42, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो जो दिया हुआ तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर जो कितना है 480 किलोमीटर है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो स्पीड को हम मान लेते हैं, इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका स्पीड हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि इसका स्पीड घट जाए, ऐसा स्पीड। अब केस फर्स्ट चीज जो बना रहा है यहाँ पे, केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं अगर स्पीड क्या हो जाए, घट जाए, तो अब स्पीड कितना बन जाएगा, तो पहले स्पीड कितना था, x था। अब क्या है उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घट जाए, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ठीक है, पहले स्पीड इतना था, ठीक है, और स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि स्पीड घट जाए, सिंपल बात, अगर स्पीड घट जाएगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड बढ़ने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम 2 पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ से पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट बी लिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ से पॉइंट बी है। एग्जाम्पल समझा रहा आपको कि 480 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। मान लो अभी ट्रेन का, मान लो अभी हम मान के चलते हैं स्पीड 60 है, कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर 60 की स्पीड जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा इसको। ठीक है, अब मान लो अब स्पीड 90 हो जाए, स्पीड कितना जाए, 90, तो स्पीड जब बढ़ जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये सिंपल सा बेसिक कॉमन सेंस है। स्पीड घट जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा। ये बेसिक सी बात है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन, मुझे कह रहा है क्वेश्चन में कि इस 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए पहले स्पीड कितना था, x था। सेकंड केस कह रहा है कि उसका स्पीड अगर घट जाए, उसका स्पीड अगर घट जाए, देन इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो अब मुझे यहाँ पर निकालना टाइम डिफरेंस, क्या निकालना है, टाइम डिफरेंस। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस, यहाँ क्या दिया हुआ है, स्पीड रखा है। तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग निकालते हैं भाई इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर इस स्पीड से चलता है तो इसको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कितना टाइम। तो हमने मान लिया यहाँ पे T1, क्या मान लिया इसका, T1। तो T1 टाइम को लिखा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480, और स्पीड कितना हमारा है, x। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हमने निकाल लिया इस फर्स्ट केस में कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितना हमारा x। नाउ अब केस सेकंड बना रहे हैं, T2 निकाल रहे हैं। तो T2 कह रहा है अगर इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए यदि इसका स्पीड घट जाए उसको फिर टाइम कितना लगेगा, तो वो भी निकालेंगे। तो अभी डिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका डिस्टेंस सेम ही है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड को मान लिया S1, इसको मान लेते हैं S2। ठीक है, तो 480 डिवाइड बाय, अब स्पीड कितना है, x माइनस 8। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन आप समझा, ये इक्वेशन समझा। क्या था कि 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए पहले स्पीड कितनी, यूनिफॉर्म स्पीड x है। तो इसको टाइम कितना लगा, हमने टाइम निकाल लिया। टाइम क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 480 डिवाइड बाय x, इसको डिवाइड करने क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अब करेगा स्पीड घट गया तो अब टाइम कितना लगेगा, तो भाई हमने इसी किलोमीटर को कवर करने के लिए तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम निकालेंगे T2, डिस्टेंस कितना 480, और अब स्पीड कितना लेंगे, x माइनस 8। अब मुझे बताओ इस दोनों में से ज्यादा टाइम कौन लेगा, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इक्वेशन फर्स्ट ज्यादा टाइम लेगा या इक्वेशन सेकंड टाइम ज्यादा लेगा। तो स्पीड अगर घट गया है तो सिंपल सी बात है ये टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम और ये टाइम। तो इस टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 घंटे का। कितना दे रखा, 3 घंटे का। तो हम लिखेंगे इक्वेशन, आप लिखेंगे यहाँ पे T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। टाइम डिफरेंस कितने का हुआ, 3 घंटे का हुआ। और T2 इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 और माइनस 480 डिवाइड बाई x इक्वल टू 3।
क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीवीआई समझ लो इसको कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट है और मैं अभी से बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से। यहाँ पर सिंपल निकालना है आपको, पहले निकालना है T1, फिर क्या निकालना है T2। अगर कहेगा इसी में क्वेश्चन चेंज कर देगा, स्पीड बढ़ गया, क्या बढ़ गया? बढ़ गया, तो यहाँ हो जाएगा x + 8 बन जाएगा। अगर ये अगर 8 हो जाएगा तो ये टाइम क्या लेगा? कम लेगा, ये टाइम। तो अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं सॉरी, ये टाइम, सॉरी इसका स्पीड बढ़ गया ना, ये टाइम क्या लेगा? कम लेगा, और ये टाइम, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है कि यहाँ पे स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? इसका टाइम कम हो जाएगा, इसका टाइम ज्यादा था, ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा में से कम। ठीक है, नाउ अब यहां से कॉमन कर ले, 480 कॉमन ले ले, कितनों में दिख रहा है? यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन 480 कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या जाएगा? x - 8 और -1/x = 3। 3 से 480 कट जाएगा कितने बार में? 160। ठीक है, कितना x का वैल्यू आ गया? 160। 160 = इसका सॉल्व करो, यहाँ कितना बन जाएगा? x - 8 इंटू एक्स। जब नंबर डिफरेंट होगा सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x - 8 से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x, x से गुना कर क्या बन जाएगा? x और माइनस x कटेगा तो बचेगा x - 8, यहाँ बचेगा x - 8, डालेंगे ब्रैकेट, क्यों? इसके बाहर साइन है, फिर साइन से भी गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 1/3 - 1/5, तो जब नंबर डिफरेंट होता है तो इसका एलसीएम क्या आता है? दोनों गुना कर देते हैं, 3 × 5, 5 से आए 15, वही सेम चीज। अगर नंबर डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम कितना है? 5 से 15 है ना, 15 है, मतलब 15 मतलब क्या हुआ? 3 × 5, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा कौन? यहाँ पे 5 बचा, 5 इससे गुना होगा, वही बात सेम चीज। यहाँ x - 8 है तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचा कौन? x बचा, x इससे गुना होगा। सी यहाँ पे देखो 5 से 5 कट जाए तो बचा कौन? 3, 3 से गुना होगा, वही चीज यहाँ भी x कट जाए, बचा कौन? x - 8, और ये से 1 से गुना होगा। ठीक है, ये आपको बेसिक आइडिया दे दिया, अगर आपको नहीं पता है तो। नाउ अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 160 = हाँ इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, x - x और माइनस प्लस 8 डिवाइड बाई x, x - 8 = 1, क्योंकि 3 से काटे थे इसको ना, इधर 1 बच जाएगा, इधर 160 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम आगे स्टेप यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से x में से x क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा, क्या जाएगा? 0। अब बचा क्या? 8, यहाँ बच जाएगा 160 इंटू 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना बन जाएगा? x, x - 8 इक्वल कितना बच जाएगा? 1। मतलब ये पार्ट तो 0 हो गया इसका, बचा यहाँ पे कितना? 8 गुना होगा किससे? 160 से, नीचे क्या बच जाएगा? x, x - 8, इधर क्या बचा? 1। इसको इधर जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1। इसको 8 से गुना कर दो, 0। चलो पहले इसको सॉल्व कर, इसको इधर जाएंगे, जाएगा ऊपर में, उसको गुना ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? x, x - 8 = 160 इंटू 8। इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, तो x² - 8x इक्वल टू गुना करो, तो 0 1280, x² - 8x -1280 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज कर लेना है, तो फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप ऐसे बनाओ, तो 1280 फैक्टराइज करते हैं, 2 से लग जाएगा 6, 2 से 3, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, 10, फिर 2 से 5। वैल्यू तो बहुत बड़ा आ जाएगा ऐसे, है ना, तो इसमें टाइम लग जाएगा आपको, है ना, सोचने में। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कर लो, हाँ अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको टाइम लग रहा है, फैक्टर से अगर नहीं हो पा रहा है, टाइम लगता है, तो आप क्या कर लो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पहले लिखेंगे ए कितना हमारा है 1, बी कितना हमारा -8, और सी कितना हमारा -12, 8, 0। विथ साइन लिखना है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव में। अब यहाँ से 3 निकालो, b² - 4ac, बी का मान कितना? -8 का स्क्वायर,
-4 इंटू ए कितना हमारा 1 और सी कितना हमारा -1280। इसको सॉल्व करो 64 और माइनस माइनस प्लस 4 से गुना कर लो 0 इसको ऐड कर लो अब 5184 डी का मान कितना आया 5184। अब चेक करके देखो क्या ये वैल्यू सही है कि गलत है। 5184 क्या इसका स्क्वायर आता है क्या 5184 का 7 से लगाएंगे 7 7 जा 49 284 दो से लगा के देखो तो 2 दूना 4 2 हाँ कट जाएगा 72 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है ये 72 का। ठीक है हमने यहाँ पे चेक कर लिया सही है वैल्यू। अब मैं डी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है अब मुझे निकालना क्या है एक्स निकालना है मतलब रूट निकालना। ठीक है तो देखो इसका वीडियो आ रहा है क्या इसमें फ्रेम में वीडियो आ रहा है क्या ये पार्ट नहीं आ रहा है। ओके ओके तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से एक्स निकालेंगे। तो एक्स को लिखा आता है -b अब प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a वैल्यू पुट करो -b कितना हमारा -8 माइनस माइनस +8 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना आएगा 5184 और डिवाइड बाई 2a का मान कितना है 1 है। इसको सॉल्व करें तो 8 तो एक बार प्लस तो इसका कितना आएगा 72 कितना जाएगा अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था है ना और यहाँ पे 2 तो 72 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आएगा 40। अब एक और एक्स का मान निकालेंगे एक बार लेंगे माइनस में तो -8 सॉरी +8 है +8 यहाँ पे सॉरी 8 और -72 और डिवाइड बाई कितना 2 एक घट के कितना जाएगा -64 6 और 2 8 ठीक है डिवाइड बाई 2 -32 चाहिए किसका आंसर ट्रेन का स्पीड है ना तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगा इसको क्या करना नेगलेक्ट कर देंगे क्या कर देंगे नेगलेक्ट क्यों क्योंकि स्पीड हमने माना एक्स क्या माना है एक्स तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा स्पीड क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो स्पीड कितना आ गया हमारा राइट आंसर कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड था ट्रेन का यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड कितना निकल के आया 40 किलोमीटर पर आवर। इट इज योर राइट आंसर। ठीक है आया बात समझ में।